नमस्कार दोस्तों, इस समय की कई बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अब भारतीय जनता पार्टी ने ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका दे दिया है। ऐसा झटका दे दिया कि पूरी पार्टी सोच में पड़ गई होगी। पूरे मामले के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ऐसी बात बोल दी है कि सभी हैरान हो गए हैं। अगर ऐसा हो गया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई हाथ मिलाने वाला नहीं होगा। ललन सिंह ने ऐसा क्यों कहा, उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, अब आरजेडी ने बिहार के नेताओं को बड़ा चैलेंज दे दिया है। कहा कि अगर हिम्मत है तो तेजस्वी यादव के सामने आओ, अगर हार गया तो। और क्या कहा आपको बताएंगे। साथ ही आपको बता दें, बिहार की दो सगी बहनों ने एक साथ पास की एएसआई की परीक्षा। एक ही घर के बिहार की दो बेटियां दरोगा बनी। दोनों बहनों का एक साथ दरोगा बनने का मामला काफी चर्चा में आ गया है। ये दोनों बहनों के तस्वीरें काफी वायरल भी हो रही हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने अब भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है। क्या पूरा मामला आपको डिटेल से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जी आपको बता दें, अब सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में ही भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी कर दी है। जी हाँ, जेडीयू के काफी संख्या में नेता व कार्यकर्ता नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। बता दें, भागलपुर में जेडीयू में बड़ी टूट होने की खबर सामने आई। 201 जेडीयू नेता कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन छोड़ते हुए और भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताते हुए सभी ने एक स्वर में नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष रोहित पांडे की अध्यक्षता में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इसी दौरान जेडीयू के जिला उपाध्यक्ष ओम भास्कर गुप्ता के नेतृत्व में जेडीयू के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। जबकि बिहार में दोनों पार्टियों की गठबंधन से सरकार चल रही है, लेकिन एक दूसरे की पार्टी में ही पार्टियां सेंधमारी कर रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, पीएफआई की तुलना आरएसएस से करने वाले एसएसपी ढिल्लों के समर्थन में तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी की पार्टी खड़ी हो गई है। जी हाँ, पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी आरएसएस की शाखा की तुलना करने पे भारी विवाद में फंस गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गई है। अब उनसे माफी मांगने या फिर इस्तीफा देने की मांग की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और जीतन राम मांझी की पार्टी हमने एसएसपी के बातों का समर्थन करते हुए ढिल्लों का पक्ष लिया है। हालांकि इस बीच पुलिस मुख्यालय ने ढिल्लों को इस बयान पर नोटिस जारी करते हुए 48 घंटे में कारण बताओ यानी जवाब देने को कहा है। बता दे, पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में भारत को 2047 तक इस्लामिक देश बनाने की साजिश के कथित मिले कागजात की बात बताते हुए पटना के पुलिस अधीक्षक ढिल्लों पीएफआई की ट्रेनिंग कैंप की तुलना आरएसएस की शाखाओं से कर गए। उन्होंने कहा कि जिस तरह आरएसएस की शाखाओं में लाठी की ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह पीएफआई की ट्रेनिंग कैंप में शारीरिक परीक्षण के नाम पर ट्रेनिंग दी जा रही थी और युवकों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। अब इस बयान पर जहां पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री तक एसएसपी का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने ढिल्लों की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संघ की मोडस ऑपरेंडी की बारे में बिल्कुल सही कहा कि ये लोग शारीरिक परीक्षण के नाम पर अपना प्रोपेगेंडा और घृणा फैलाते हैं और किसी क्षेत्र में पांव जमने पर दंगे, मॉब लिंचिंग और अन्य सामाजिक सौहार्द विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। एनडीए में बीजेपी के सहयोगी हम के प्रवक्ता ने भी एसएसपी का समर्थन कर दिया। दानिश रिजवान का कहना है कि एसएसपी को बिना वजह विवाद में घसीटा जा रहा है। रिजवान का कहना है कि अगर इस्लामिक देश की बात करना क्राइम है तो क्या हिंदू राष्ट्र की बात करना सही है। बहरहाल मामला बहुत ही ज्यादा विवादित हो गया है। अब उन्हें यानी एसएसपी ढिल्लों को पुलिस मुख्यालय से सो कॉल्ड नोटिस भी भेजा जा चुका है। माना जा रहा है कि एसएसपी ढिल्लों के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि वहीं आपको बता दें, अब दो सगी बहनों ने एक साथ
दरोगा की परीक्षा पास की है। एक ही घर से दो बेटियां दरोगा बनी हैं। जहां बिहार के नवादा जिलों से ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी गदगद हो जाएंगे, उनकी मेहनत के कायल हो जाएंगे। दरअसल जिले के पकड़ी बरावा की दो सगी बहनें एक साथ दरोगा बन गई हैं। इससे न केवल उनके घर में बल्कि गांव और क्षेत्र में भी खुशी का आलम है। दोनों बहनों के एक साथ दरोगा भर्ती परीक्षा पास कर बता दिया कि सच्ची लगन और मेहनत के दम पर किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। बता दे, दोनों बहनों ने पहले सही दरोगा बनने का सपना संजो कर रखा था, जिसे अपनी मेहनत के दम पर साकार भी किया। कहते हैं, जब मन में अगर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो बड़े बड़े मुकाम को हासिल किया जा सकता है। रास्ते में आने वाले हर बाधाओं को पार कर सफलता हासिल की जा सकती है। कुछ ऐसा ही इन दोनों बहनों ने करके साबित किया है। दोनों सगी बहनों ने एक साथ बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा को पास कर यह साबित कर दिया कि सच्ची लगन, मेहनत के बूते किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। हालांकि ये दोनों बेटियां मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली, इनका नाम पूजा एवं प्रिया है। इन दोनों ने शुरू से ही बिहार में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना सजाया था, जो कि आज उन्होंने साकार कर लिया है। बहरहाल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि अगर ऐसा हो गया तो सीएम नीतीश कुमार से कोई हाथ मिलाने वाला नहीं होगा। जहां पटना स्थित पार्टी कार्यालय के कर्पूरी संभाग में जेडीयू महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि नवंबर 2005 में नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास का नारा दिया था, तब मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था। मुख्यमंत्री जी आज भी उस पर कायम है। मुख्यमंत्री जी ने उसी समय कहा था कि 50% आबादी महिलाओं की है और उन्हें उनका पूरा अधिकार मिलना ही चाहिए। उनका कहना है कि महिला प्रकोष्ठ बहुत भारी प्रकोष्ठ है, क्योंकि यह आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। पार्टी में 1 दर्जन प्रकोष्ठ है, लेकिन 50% आबादी वाला एकमात्र प्रकोष्ठ महिला प्रकोष्ठ ही है। उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार के सपनों को पूरा करना है तो जो उनका सपना है वो जेडीयू की महिला नेता और कार्यकर्ता पूरा कर दे, तो फिर मुख्यमंत्री जी से कोई हाथ मिलाने वाला कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर जेडीयू का महिला प्रकोष्ठ सशक्त हो जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कोई हाथ मिलाने वाला नहीं होगा, लेकिन इसके लिए संगठन के लिए एकजुटता, समर्पण, समन्वय बेहद आवश्यक है। हालांकि वहीं आपको बता दें, आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। बाहुबली अनंत सिंह की विधायकी खत्म हो गई है। इसके साथ ही उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है। बता दे, बिहार के बाहुबली अनंत सिंह की विधायकी सजा का ऐलान करने के बाद ही उनकी खत्म हो गई। बता दे, उनके घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में MP MLA कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा दिए जाने के कारण उनकी विधायकी समाप्त हुई है। बिहार विधानसभा में उनकी विधायकी समाप्त किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। अनंत सिंह की विधायकी खत्म होने से अब आरजेडी नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नंबर गेम को झटका लगा है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों को आरजेडी में शामिल करने के बाद आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी 80 पर पहुंच गई थी। लेकिन अब अनंत सिंह की विधायकी खत्म होने के कारण अब एक बार फिर से 79 की संख्या पर आरजेडी आ गई है। हालांकि अभी भी पार्टी नंबर 1 पर ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 77 की संख्या है और आरजेडी अभी भी भारतीय जनता पार्टी से संख्या बल में 2 आगे है। इसी के साथ ही आपको दे दें, अब बिहार के नेताओं को आरजेडी ने चैलेंज दिया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों बिहार विधानसभा शताब्दी समापन समारोह में भाग लेने पटना पहुंचे थे। पीएम मोदी के सामने भाषण के दौरान तेजस्वी यादव काफी नर्वस नजर आए। इसके साथ ही बोलने में भी कई बार भटक रहे थे, जिसको लेकर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। हालांकि आरजेडी की ओर से इसका बचाव भी किया गया। इस बीच तेजस्वी यादव के भाषण पर सवाल उठाने वालों को आरजेडी नेता भाई बीरेंद्र सिंह ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने बिहार के सभी नेताओं को चैलेंज दिया कि अगर किसी में हिम्मत है तो पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी के साथ डिबेट करके देख लें। तेजस्वी यादव के भाषण पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधते हुए बीरेंद्र सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव का आलोचना करने वालों को समझ नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने तेजस्वी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की है। उनका कहना है कि तेजस्वी का भाषण सबने विधानसभा में सुना है और बाहर भी
आम सभा में भी भाषण सबने सुना है। ऐसे में मैं बिहार के सभी नेताओं को चैलेंज देता हूं कि जो नेता अपने आप को तेज आदमी समझते हैं वो गांधी मैदान में आए और तेजस्वी यादव से डिबेट कर लें। उनका कहना है कि अगर तेजस्वी यादव डिबेट में हार जाते हैं तो भाई बीरेन पहला आदमी होगा जो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेगा। उनका कहना है कि मैं बिहार के किसी भी नेता को इस बारे में चैलेंज देता हूं।